नमस्कार, वंदे मातरम। पूर्व सैनिक जवानों के लिए एक अच्छी खबर है, सुनहरा मौका है नौकरी का। जी हां, 45,000 से 50,000 रुपए तक की तनख्वाह है। आगे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और पूरी डिटेल्स समझेंगे। इसके साथ ही साथ जून के महीने में पेंशनर के खाते में 2,35,631 रुपए क्रेडिट हुआ है, जिसका कंफर्मेशन पेंशनर ने किया है। आप भी एलिजिबल हो सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें। कैसे हासिल करना है इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, केएसबी का वेबसाइट बंद है, तो ऐसे में पेंशनर्स चिंतित हैं। सीईए का अप्लाई कैसे करें, सीईए का पैसा कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ स्पर्श ने यह जानकारी दी है कि स्पर्श में फॉर्म 16 अपलोड हो चुका है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। आगे आने वाले समय में आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो चाहे तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के कंटेंट की ओर। सबसे पहले वाह, पेंशनर ने किया कंफर्म, जून के पेंशन से पहले एरियर मिला 2,35,631 का। जी हां दोस्तों, सबसे पहले पेंशनर का वीडियो क्लिप देखिए। मैं ऑनरी नायक सुबेदार जीसी नाथ 2002 में रिटायर हुआ था। 2006 के पहले 631 एक सर्कुलर का जो पेमेंट है हमको पता नहीं था, ये हमको तो मिला ही नहीं था। तो बाद में हम सैनिक पाठशाला से संपर्क करने के बाद पता लगा कि 631 का पेमेंट हमको नहीं मिला है। तो इसी वजह से सैनिक पाठशाला से संपर्क करने के बाद तो 8-9 महीना हो गया, उसका ऊपर हम लड़ाई लगने के बाद 2-3 दिन पहले मेरा खाता में 2,35,631 रुपया अकाउंट में आ गया है। तो इसी वजह से मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, जब इन पेंशनर ने मुझसे संपर्क किया था तो इनका एलिजिबिलिटी देख करके मुझे पता चला कि इनको एरियर नहीं मिला 631 का, जबकि उनको लागू था। आज से लगभग 8-10 महीने पहले की बात है। तो उनको मैंने समझाया, ग्रीवेंस डाला गया, कई बार जद्दोजहद करनी पड़ी, आरटीआई तक डालनी पड़ी, और अब जा करके उनके खाते में पैसे आ चुके हैं 2,35,631 रुपए। ये जो क्रेडिट वाला मैसेज आप देख पा रहे हैं। अब इनके कुछ दिनों पहले कुछ डॉक्यूमेंट भी जनरेट हुए थे, उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। और साथ ही साथ एक फॉर्म समझाऊंगा कि आपने 631 सर्कुलर के लिए क्या लिख करके भेजना है। आप चाहे खुद ऑनरेरी नायब रैंक के पेंशनर हैं या उनके फैमिली पेंशनर हैं 2006 से पहले की रिटायरी, आपको भी लागू है। अगर मार्च 2020 के बाद आपको 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है तो चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं, जो कि ऑनरेरी नायब गिरीश चंद्र नाथ जी का है। ये नवंबर 2024 को ही एसबीआई ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना करके भेज दिया था स्पर्श को। आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये देखिए, स्पर्श को ये डॉक्यूमेंट भेजा गया है सीपीपीसी द्वारा। यहां पर आप देखिए पीसीडीए का पूरा एड्रेस यहां पर है। अब इस डॉक्यूमेंट के भेजे जाने के बाद लगभग 7 महीने बाद इसका भुगतान हुआ है। ये देखिए 15 नवंबर का ये लेटर है, और इस लेटर में आप देख पा रहे हैं कि सीपीपीसी ने बोला था कि हेंस रिवीजन एरियर ऑफ रुपीज 2,35,631 हैज बीन आउटस्टैंडिंग टू बी पेड टू द पेंशनर एज पर अटैच्ड कैलकुलेशन शीट ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट। यानी कि यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, ये देखिए पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 631, जो कि 5 मार्च 2020 का सर्कुलर है। 2006 से पहले के रिटायरी ऑनरेरी नायब या उनके फैमिली पेंशनर्स को लागू है, जिसका भुगतान गिरीश चंद्र नाथ जी को नहीं हुआ था। ऐसे बहुत सारे ऑनरेरी नायब रैंक के पेंशनर हैं जिनको भी इसका भुगतान बचा हुआ है। तो इनके केस में, गिरीश चंद्र नाथ साहब के केस में 2,35,631 का एरियर बना था, जिसका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट अगले पेज में है। ये रहा ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट। इस तरीके से बना करके सीपीपीसी ने स्पर्श को यानी कि पीसीडीए को भेज दिया था। ये देखिए पूरा बैंक का स्टैंप वगैरह लगा हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट के भेजे जाने के बाद अभी पीसीडीए स्पर्श द्वारा भुगतान कर दिया गया है, जो आपने अभी अभी देखा। दोस्तों, आप भी अगर बचे हुए हैं, आप भी ऑनरेरी नायब रैंक के पेंशनर हैं या तो उनके फैमिली पेंशनर हैं जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं, तो आपको भी लागू है। आपको अगर नहीं मिला है, मार्च 2020 में ये जो है सर्कुलर जनरेट हुआ था, ये सर्कुलर निकाला गया था 5 मार्च 2020 में। 5 मार्च 2020 के बाद का आपका बैंक का स्टेटमेंट चेक कीजिए।
अगर आपको 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है तो आपने भी ग्रीवेंस डालना है। ग्रीवेंस में क्या लिखना है, चलिए उसको दिखाता हूं। आपने ग्रीवेंस में ये लिखना है, ये ऊपर वाला जो लाइन है ये पूरे लिखना है, बीच में यहाँ पर आपका आर्मी नंबर डालना है, आपका नाम डालना है यहाँ पर, उसके बाद आपका रिटायरमेंट का डेट डालना है, उसके बाद आपका पीपीओ नंबर डालना है। जो भी पीपीओ नंबर आपके पास अवेलेबल है, स्पर्श का है तो स्पर्श का, नहीं है तो पुराना पीपीओ नंबर डालना है। बाकी चीजें यहाँ पूरी लिखी गई हैं। ये है सर्विस पेंशनर के लिए, जो खुद ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं उनके लिए, जो उनके फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए ये वाला फॉर्म है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप यही सेम चीज टाइप भी कर सकते हैं, या आप अगर मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो ये फॉर्म मैं आपको भेज भी दूंगा। आप भी एलिजिबल हैं तो आप भी जो चीजें अभी मैंने बताई उसको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस के तौर पर डाल दीजिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैनिक एनसीओओआर के लिए भर्ती का मौका, सीधे रिपोर्ट करें, तनख्वाह अच्छी है। जवान के लिए 45,000 हर महीने और एनसीओ के लिए 50,000 हर महीने। जी हाँ दोस्तों, चलिए सीधे सीधे मैं एडवर्टाइजमेंट की ओर लेके चलता हूं। पहले एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले ये एक एडवर्टाइजमेंट निकला था जिसमें 3 बटालियन फॉर्म होने थे पूरे के पूरे पूर्व सैनिकों के। ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स में पूरे के पूरे पूर्व सैनिकों को, जवान और एनसीओ को लेकर के 3 बटालियन जो है गठित होनी थी, जिसका ये एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें सीधे आपने रिपोर्ट करना है हर मंडे को सुबह 7 बजे एसओजी हेडक्वार्टर्स चंदका भुवनेश्वर, यानी कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आप रिपोर्ट करेंगे तो वहां पर आपका सारा चीजें जांच किया जाएगा। उसके बाद आपको भर्ती किया जाएगा। दोस्तों अगर सोमवार को, मंडे को अगर हॉलीडे पड़ता है तो उसके अगले दिन, चाहे मंगलवार को खुला हो चाहे बुधवार को खुला हो, उस दिन आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हर हफ्ते ये होना है। और दोस्तों आगे देखिए, इसका सिपाही अगर हैं एक्स आर्मी और इक्विवेलेंट और एक्स सीएपीएफ, यानी कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो रिटायर्ड हैं उनके लिए भी ये दोस्तों, केवल आर्मी के लिए नहीं। तो उनके साथ सिपाही जो भर्ती होंगे उनका टोटल वैकेंसी दोस्तों 675 है। 675 पर बटालियन में टोटल 2025 लोगों की भर्ती होनी है, जिसमें 45,000 रुपए करके उनको लमसम तनख्वाह मिलेगा। और एनसीओ के लिए दोस्तों एक्स आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ एक्स सीएपीएफ, उनके टोटल वैकेंसी 777 है, 259 पर बटालियन में है और 50,000 उनकी तनख्वाह है। और मिनिस्टरियल पोस्ट के लिए, जेसी स्टेनो के लिए एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड सीएपीएफ सबको लागू है। टोटल 18 वैकेंसी, 6 पर बटालियन और 50,000 रुपए का उनका भी तनख्वाह है। देखिए तनख्वाह तो ठीक ठाक अच्छा है। आप देखिए इसमें जो क्राइटेरिया है, क्या क्या होने चाहिए, ये सब कुछ दिया हुआ है। एनसीओ या सिपाही के लिए क्या क्या होना चाहिए ये दिया हुआ है। ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और खास करके आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, हवलदार, नायक, लांस नायक के लिए 50 साल तक की उम्र की सीमा है और सिपाही के लिए 45 साल तक की उम्र की सीमा है। और इसमें सेफ 1 होना जरूरी है, कैरेक्टर गुड या उससे ज्यादा अबव होना चाहिए। और भी कुछ हिदायतें हैं जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और कुछ आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल टेस्ट भी होगा। और फिजिकल में आपको 45 मिनट में 4 किलोमीटर दौड़ना है, जो आप पैदल चल के भी शायद पूरा कर लेंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा और इस तरीके से आपका भर्ती ओएसएसएफ में हो सकता है दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे और भी क्राइटेरिया हैं। आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क करें, मैं आपको भेज दूंगा, या तो आप इसी को वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन आप वहां जाने से पहले एक बार संपर्क जरूर कर लें। ये देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तपन कुमार महाराणा जो कि असिस्टेंट कमांडेंट है, और एक्स सूबेदार संतोष कुमार बेहरा जो कि वहीं पर एम्प्लॉयड है, तो उनको आप संपर्क करें। उनके कॉन्टेक्ट नंबर ये देखिए, उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। आज ही मैंने इनसे बात की थी, इन्होंने कहा है कि अभी जून में जो है इसका भर्ती नहीं होगा, जुलाई 14 तारीख को, यानी कि जुलाई 14 तारीख को मंडे पड़ रहा है, तब से फिर से शुरू हो जाएगा। कुछ वैकेंसियां अभी भी बची हुई हैं, तो उसके लिए जुलाई 14 से फिर से वैकेंसियां जो है यूटिलाइज करने के लिए भर्तियां शुरू हो जाएंगी। तो अभी जून में आपने नहीं जाना है, जुलाई 14 या उसके बाद जाना है। पहले लेकिन बात करके, टेलीफोनिकली मोबाइल में बात करके कंफर्मेशन जरूर ले लें। बहुत बार कॉल करने के बाद ये रिसीव होता है, तो आप कंफर्मेशन ले लें। और देखिए इंटरव्यू जो होगा वो हर मंडे को सुबह 7 बजे होगा, ये देखिए। और मंडे को अगर छुट्टी रही तो उसके अगले दिन होगा। तो डिटेल्स पहले एडवर्टाइजमेंट को पढ़िए, उसके बाद जाइए। हालांकि आपको मैं ये चीज कंफर्म कर दूं कि पहले आप कॉल करें, जो नंबर वहां दिए गए हैं उनसे कंफर्मेशन लें, उसके बाद ही आप रिपोर्ट करें वहां पर,
क्योंकि बहुत दूर से आप जाएंगे, हो सकता है वहां जाने के बाद आपको पता चले कि उस दिन इंटरव्यू नहीं है। हालांकि हर मंडे को अगली जो जुलाई 14 तारीख है तब से ये इंटरव्यू फिर से शुरू होगा, ये बताया गया। फिलहाल के लिए ये इंटरव्यू अभी बंद है, जितनी भर्तियां हो गई, आगे जुलाई 14 से फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आप फोन करें, कंफर्म करें, उसके बाद आप अगर एलिजिबल हैं, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, तो आप भी जरूर जाएं नौकरी अगर आप करना चाहते हैं तो। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। केएसबी का वेबसाइट बंद है, पेंशनरों में चिंता छाई हुई है। अब सीए मैरिज ग्रांट स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, कब खुलेगा केएसबी? जी हाँ दोस्तों, केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट बंद है, जिसके वेबसाइट के थ्रू से हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का या मैरिज ग्रांट का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। और कुछ पेंशनर ने जो पहले कर दिया है उनका पैसा भी नहीं आया है। तो केएसबी का वेबसाइट जब बंद किया गया था तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के केएसबी की तरफ से एक लेटर जारी किया था। ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, 3 अप्रैल 2025 का ये लेटर है। इस लेटर को जारी करते हुए यही बताया गया था कि केएसबी का वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा और 2 से 3 महीना बंद रहेगा। इसके लिए सभी को चिंतित ना होने के लिए बताया गया था, पैनिक ना हो ऐसा बताया गया था। लेकिन अब पेंशनर चिंतित होने लग गए हैं, क्योंकि 2 महीने से ऊपर हो चुका है, लगभग 2.5 महीना हो चुका है इन इंस्ट्रक्शंस के, इस लेटर के निकले हुए भी। तो ऐसे में अब देरी ना करते हुए रक्षा मंत्रालय को केएसबी का वेबसाइट जल्दी से खोल देना चाहिए, क्योंकि अब 2.5 महीना लगभग हो गया। 2 से 3 महीने की बात की गई थी, तो 2.5 महीना हो ही गया है। तो इतना समय लग गया कि केएसबी का वेबसाइट ही बंद है। तो इस तरीके से किसी वेबसाइट को, वो भी वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड वेबसाइट को बिल्कुल बंद ही रखना, कोई अल्टरनेट वेबसाइट भी नहीं दिया गया, बहुत बड़ी बात है। और 2.5 महीना तो बंद हो गया, अब जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। हालांकि आप चिंतित ना हो, क्योंकि लेटर में भी लिखा था जो भी डेट अगर निकल जाता है तो डेट एक्सटेंशन किया जाएगा। अगर इस बंदी की वजह से आपका कोई अप्लाई करने का डेट छूट जाता है तो उसके लिए नया डेट एक्सटेंशन करके दे दिया जाएगा। ये लेटर में भी जारी किया गया था, इसलिए आप चिंतित ना हो, बहुत जल्द केएसबी का वेबसाइट खुल जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श ने दी फॉर्म 16 की जानकारी, ऐसे करें डाउनलोड। जी हाँ, चलिए स्पर्श द्वारा फॉर्म 16 अपलोड होने की जानकारी दे दी गई है। साथ ही मैं अपने आईडी में घुस करके आपको समझाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। चलिए डेमो देखते हैं। दोस्तों हम स्पर्श के वेबसाइट में हैं। अब देखिए ये सबसे ऊपर व्यू ऑल इंपोर्टेंट, यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये सबसे ऊपर जो चल रहा है, जो स्क्रॉल हो रहा है, फॉर्म 16 सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इज नाउ अवेलेबल। पेंशनर्स कैन लॉग इन टू स्पर्श पोर्टल एंड ऑब्टेन द सेम फ्रॉम माय डॉक्यूमेंट सेक्शन। ये देखिए, यानी कि फॉर्म 16 या एनुअल जो इनकम सर्टिफिकेट जो भी बोले वो आपका जनरेट हो चुका है, वो आपका अपलोड हो चुका है। अब कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं लॉग इन हो रहा हूं अपने खुद के यूजर आईडी पासवर्ड को इस्तेमाल करके, आपने भी लॉग इन होना है। उसके बाद अंदर कहां मिलेगा वो दिखा रहा हूं। तो ये अभी ओटीपी आ गया मेरे मोबाइल में, ओटीपी डालना पड़ेगा लॉगिन होने के लिए। ओटीपी डाल के हम लॉगिन हो गए। ये देखिए दोस्तों, अब यहां पर ये जो माय डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, इसी में आपने क्लिक करना है। अब यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पेंशन स्लिप, पेंशनर पीपीओ, पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ, पेंशनर एंटाइटलमेंट, डिक्लेरेशन, फॉर्म 16। ये फॉर्म 16 में आपने क्लिक करना है। ये देखिए फॉर्म 16 में क्लिक करते ही ये वाला जो है फॉर्म 16 है, या तो फिर आपका एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम है 2025 वाला, जिसके बारे में अभी जानकारी मैंने आपको दी। इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, खुल जाएगा। आप इसको यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपका भी फॉर्म 16 अगर अपलोड हुआ है या इनकम स्टेटमेंट अपलोड हुआ है तो इसको स्पर्श के थ्रू से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।